जय हिंद, जय शिक्षक। मेरे चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, अभी हम सभी डीबीटी मॉड्यूल में बच्चों का प्रेरणा पोर्टल पर डेटा अपलोड भी कर रहे हैं और जो अपलोड कर चुके हैं वो अपडेट कर रहे हैं और ये कार्य 15 जुलाई तक पूर्ण करना है। तो इसके लिए गाइडलाइन भेजी गई है, वह गाइडलाइन आज मैं इस वीडियो में लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ वो आपकी सहायता करेगा। इस गाइडलाइन को देखकर बड़ी ही आसानी से आप सभी बच्चों का प्रेरणा पोर्टल पर डेटा अपडेट कर लेंगे और अपलोड भी कर लेंगे। इसलिए पूरी गाइडलाइन ध्यान से और वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा ताकि सारे स्टेप इजीली समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। प्रेरणा पोर्टल पर डीबीटी अपलोडिंग या अपडेटिंग प्रक्रिया कैसे करनी है, इसमें 3 चरण दिए गए हैं और इन 3 चरणों के लिए 10 स्टेप दिए गए हैं। सभी प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक और प्रधान 15 जुलाई से पहले ये काम पूरा कर लें। इसके लिए प्रथम चरण में हमें अभिभावकों से बिल्कुल अपडेटेड पासबुक, आधार और छात्र का आधार की साफ फोटोकॉपी प्राप्त करनी है। अभिभावक का मोबाइल नंबर भी प्राप्त करना है, जो कि बिल्कुल अपडेटेड मोबाइल नंबर चाहिए। दूसरे चरण में मास्टर डेटा फॉर्मेट को प्रिंट कराकर कक्षावार सभी बच्चों का पूर्ण विवरण भरकर तैयार करना है। अभी इसके आगे आएगा ये फॉर्मेट, मैं आपको दिखा दूंगी। तृतीय चरण में मोबाइल या लैपटॉप में प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन कर निम्नांकित स्टेप द्वारा ऑनलाइन फीडिंग पूर्ण करेंगे। तो मोबाइल या लैपटॉप किसी से भी टीचर लॉगिन करके ये डेटा पूर्ण किया जा सकता है। इसके लिए पहले भी वीडियो बन चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हैं कि मोबाइल से डेटा कैसे लॉगिन करके अपडेट होना है और लैपटॉप से कैसे डेटा अपलोड होगा। सबसे पहले स्टेप 1 में लॉगिन के बाद डैशबोर्ड को समझना और ऑनलाइन प्रत्येक कक्षा की छात्र संख्या चेक करना। दूसरा स्टेप है, यदि 2020-21 में किसी कक्षा में छात्र संख्या कम है तो उनका नया रजिस्ट्रेशन करना। स्टेप 3 में अप्रैल से जून तक वितरित खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट का छात्रवार डेटा एक्सेल फाइल अपलोडिंग द्वारा पूर्ण करना। चौथा स्टेप, जुलाई से अगस्त 2020 तक वितरित खाद्यान्न कन्वर्जन कॉस्ट का छात्रवार डाटा एक्सेल फाइल अपलोडिंग द्वारा पूर्ण करना। पांचवा स्टेप है, सितंबर 2020 से फरवरी 2021 तक वितरित खाद्यान्न कन्वर्जन कॉस्ट का छात्रवार डाटा एक्सेल फाइल अपलोडिंग द्वारा पूर्ण करना। 6th स्टेप है, अप्रैल से जून तक का डाटा जो अपलोड किया गया है उसे अपडेट करना यदि उसमें कोई परिवर्तन आया है। स्टेप 7, जुलाई से अगस्त तक का डेटा जो अपलोड किया है उसे भी अपडेट करना। 8वां स्टेप, सितंबर 2020 से फरवरी 2021 तक का डेटा जो अपलोड किया है उसे भी अपडेट करना है। स्टेप 9, पूर्ण अपलोड और अपडेट किए गए डेटा की रिपोर्ट निकालना। और स्टेप 10 है, विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र ऑनलाइन पूर्ण करना है। तो इस तरह ये 10 स्टेप हैं जिनके थ्रू ये पूरी प्रक्रिया पूरी होनी है। प्रथम चरण में क्या करना है, सबसे पहले हमें उनकी पासबुक और आधार कार्ड का नया प्रिंट आउट या फ़ोटोकॉपी प्राप्त करनी है। इसके लिए सबसे पहले अभियान चलाकर घर घर दस्तक देकर अभिभावकों से छात्र छात्राओं के आधार, अभिभावक के आधार व अपडेटेड पासबुक की साफ फोटोकॉपी प्राप्त करें। जिस फोटोकॉपी में कोई प्रविष्टि स्पष्ट नहीं है तो उसे पासबुक से देखकर पेन से लिख लें या नई मंगा लें। कुछ पुरानी पासबुक में केवल हिंदी में खाता धारक का नाम लिखा होता है। अभिभावकों को कंप्यूटराइज्ड पासबुक बनवाने को कहें या पासबुक में अंग्रेजी में नाम बैंक से लिखकर लाने को कहें। यदि समय सीमा में बैंक से अंग्रेजी में नाम ना मिल पाए तो आधार से खाता धारक की स्पेलिंग लिखें, क्योंकि अधिकतर खाते धारक आधार से ही लिंक है और खाते में के नाम आधार के अनुसार ही लिखे गए होंगे। साथ ही अभिभावक का अद्यतन मोबाइल नंबर भी प्राप्त करें। जिस अभिभावक के पास मोबाइल नंबर नहीं है उसे किसी और का नंबर देने को कहें। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि मोबाइल नंबर अनिवार्य है, इट्स मैंडेटरी, ये ज़रूरी है हर अभिभावक का मोबाइल नंबर देना। अभी देखिए ये है डेटा फॉर्मेट जिसमें हमें पूरा डेटा भरना है, दूसरे चरण में करना है। इस कॉलम को बड़े ध्यान से देखिए, सारे कॉलम। सबसे पहले तो है सीरियल नंबर ए कॉलम में, बी में है स्टूडेंट नेम, जो विद्यार्थी का नाम है, और ये सारा जो भी है ये इंग्लिश में ही भरना है, अंग्रेज़ी में ही भरना है। दूसरा सी कॉलम है फादर नेम, पिता का नाम। डी है मदर नेम, माता का नाम।
ई है रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप मत भरिएगा, कंप्यूटर अपने आप भरेगा। एफ है सीरियल नंबर या प्रवेश संख्या, यानी कि जो छात्र की विद्यालय में नामांकन संख्या या प्रवेश संख्या यहाँ वो भरना है। इसके बाद जी में है स्टूडेंट डीओबी, विद्यार्थी की जन्म तिथि। एच स्टूडेंट आधार नंबर, स्टूडेंट का आधार नंबर। आई कॉलम में है फादर एंड मदर नेम एज पर स्टूडेंट आधार, फादर यानी पिता या माता का नाम जो आधार में दिया गया है स्टूडेंट के, उसके अनुसार भरना है। एड्रेस भरना है, उसका भी आधार के अनुसार ही पता भरना है। बैंक का आईएफएससी कोड। अकाउंट होल्डर का नाम, जिसका अकाउंट है उसका नाम। अकाउंट होल्डर अकाउंट नंबर, यहाँ पर उसी का अकाउंट नंबर आ जाएगा जिसका जो अकाउंट होल्डर है। अकाउंट होल्डर का मोबाइल नंबर। अकाउंट होल्डर आधार नंबर, उसका आधार नंबर। सेम फैमिली नंबर है कि नहीं, यहाँ पर सेम फैमिली मेंबर से मतलब है कि यदि किसी अभिभावक के एक से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें यस देना है, और यदि एक ही बच्चा है तो नो दे सकते हैं। आधार अवेलेबल है, आधार अवेलेबिलिटी है तो यस, और यदि नहीं है तो नो। प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट्स अवेलेबिलिटी, इस समय स्टूडेंट्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, ये यस और नो में देना है। स्टूडेंट रिलेशन विद अकाउंट होल्डर, स्टूडेंट का अकाउंट होल्डर से क्या संबंध है, यहाँ वह देना है। अब टी कॉलम में कुकिंग कॉस्ट देनी है रुपीज़ में। 3 किश्तों में रुपए आए हैं कन्वर्जन कॉस्ट, तो पहली किश्त, दूसरी किश्त और तीसरी किश्त में जितने भी रुपए दिए हैं ये भरना है। इसके बाद चावल, यू कॉलम में चावल कितने किलोग्राम दिया गया है उस बच्चे को, पहली किश्त में, दूसरी बार में और तीसरी बार में। और वी कॉलम में वीट इन केजी, गेहूं की मात्रा कितने किलोग्राम पहली, दूसरी और तीसरी किश्त में दी गई है। इसके बाद सबसे लास्ट में है विद्यालय में प्रवेश तिथि, उस बच्चे का विद्यालय में कब प्रवेश हुआ है ये तिथि यहाँ भरनी है। तो इस तरह ये पूरे कॉलम दिए गए हैं, इनको पहले भरकर तैयार कर लेना है दूसरे चरण में। डीबीटी मास्टर डेटा फॉर्मेट भरने हेतु निर्देश। पहला, सभी कॉलम अंग्रेज़ी में ही भरें, यानी कि सभी कॉलम आपको इंग्लिश में ही भरना है। दूसरा, कॉलम बी में छात्र का नाम प्रवेश रजिस्टर या आधार के अनुसार भरें, आधार वाली स्पेलिंग लिखें तो बेहतर है। यदि प्रवेश रजिस्टर और आधार के नाम में बहुत अंतर हो तो कॉलम क्यू में छात्र का आधार अनुपलब्ध दिखाएं, यहाँ ये आप ध्यान दीजिएगा। तीसरा निर्देश है कि कॉलम सी में पिता का नाम प्रवेश रजिस्टर के अनुसार भरें। कॉलम डी में माता का नाम प्रवेश रजिस्टर के अनुसार भरें। कॉलम ई में रजिस्ट्रेशन नंबर भरने की आवश्यकता नहीं है, कंप्यूटर द्वारा खुद जनरेट किया जाता है। कॉलम एफ में नामांकन प्रवेश संख्या भरनी है। कॉलम जी में छात्र की जन्मतिथि प्रवेश रजिस्टर के अनुसार भरें। कॉलम एच में छात्र का आधार नंबर भरें। कॉलम आई में छात्र के पिता या माता का नाम जो छात्र के आधार पर अंकित है वह भरें। कॉलम जे में पता प्रवेश रजिस्टर के अनुसार लिखना है, आधार के अनुसार भी पता हो सकता है, लेकिन यदि निवास परिवर्तन है तो प्रवेश रजिस्टर के अनुसार ही एड्रेस लिखना है। कॉलम के में अभिभावक अर्थात खाता धारक के बैंक का आईएफएससी कोड भरें, कोड सही भरें अन्यथा धनराशि गलत खाते में जा सकती है। इसके बाद कॉलम एल में खाता धारक का नाम लिखना है। कॉलम एम में खाता संख्या भरना है, 5-6 अंकों वाला खाता संख्या ना भरें, जो कंप्यूटराइज्ड खाता संख्या मिला है, बैंक का विलय हुआ है, और वर्तमान खाता संख्या ही भरें। कॉलम एन में खाता धारक का मोबाइल नंबर भरें, हर अभिभावक का मोबाइल नंबर होना चाहिए अन्यथा डेटा अपडेट नहीं हो पाएगा। कॉलम ओ में खाता धारक का आधार नंबर भरें। कॉलम पी में सेम फैमिली मेंबर के अंतर्गत यदि अभिभावक के एक से अधिक बच्चे विद्यालय में नामांकित हैं तो यस अन्यथा नो भरें। कॉलम क्यू में आधार अवेलेबिलिटी से छात्र का आधार नहीं है तो 1 भरें, केवल खाता धारक का आधार उपलब्ध नहीं है तो 2 भरें, दोनों के आधार नहीं है तो 3, और यदि दोनों के आधार उपलब्ध हैं तो 4 लिखें। कॉलम आर में प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट अवेलेबिलिटी में यदि छात्र अभिभावक से संबंधित विवरण उपलब्ध नहीं है तो नो भरें अन्यथा यस भरें। कॉलम एस में खाता धारक पिता है तो 1, माता है तो 2 और संरक्षक है तो 3, और यदि कोई अन्य है तो 4 भरें। कॉलम टी में वितरित कन्वर्जन कॉस्ट की धनराशि लिखनी है, अप्रैल से जून पहले कॉलम में, दूसरे में जुलाई अगस्त और तीसरे में सितंबर से फरवरी का भरना है। कॉलम यू में वितरित खाद्यान्न चावल किलोग्राम में भरना है, अप्रैल से जून पहले कॉलम में,
दूसरे में जुलाई से अगस्त और तीसरे में सितंबर से फरवरी को भरना है। कॉलम बी में वितरित खाद्यान्न गेहूँ किलोग्राम में भरना है। अप्रैल से जून पहले कॉलम में, दूसरे में जुलाई से अगस्त और तीसरे में सितंबर से फरवरी का भरना है। आखिरी कॉलम में विद्यालय में प्रवेश लेने की तिथि भरनी है छात्र की। तो अब आगे जब आप ये सब काम कर लें, इसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आप मोबाइल से भी लॉगिन कर सकते हैं और लैपटॉप से भी कर सकते हैं। मोबाइल के लिए भी अलग दिशा निर्देश हैं और लैपटॉप से लॉगिन करने के लिए भी अलग दिशा निर्देश हैं। इस वीडियो में मैं इसका PDF लिंक दूंगी, तो आप इसको सारे स्टेप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। यदि मैं पढ़ूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए आप इसे पढ़ लीजिएगा। वैसे इसके वीडियो पहले भी मैं बना चुकी हूँ कि लॉगिन कैसे करना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूँगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। और अब जब आप ये लॉगिन का स्टेप पूरा कर लेंगे, सारे डेटा अपडेट कर लेंगे, स्टेप 10 आएगा कि विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र ऑनलाइन भरना या करना। तो इसके लिए ये देखिए, ये दिया गया है, पूरा ऑनलाइन फॉर्म दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 ये पूरा लिखा हुआ है उपभोग प्रमाण पत्र। पहला कॉलम है 24/3/20 को उपलब्ध परिवर्तन लागत, जो कि पासबुक में हमारे MDM की पासबुक में होगी। फिर 24/3/20 को उपलब्ध खाद्यान्न किलोग्राम में। इसके बाद वित्तीय वर्ष 20-21 में परिवर्तन लागत मद में प्राप्त धनराशि और आवंटित खाद्यान्न नेक्स्ट कॉलम में, कुल धनराशि और कुल खाद्यान्न, ये सब यहाँ भरना है। इसी तरह का फॉर्मेट हम ऑफलाइन भी भरते हैं, अब ये ऑनलाइन भरना है। लॉकडाउन की स्थिति में छात्रों को जो भी धन या कह सकते हैं कन्वर्जन कॉस्ट और खाद्यान्न वितरित किया गया है, उसकी पूरी जानकारी, कि बच्चों की संख्या जिन्हें खातों में फूड सिक्योरिटी अलाउंस खाद्य सुरक्षा भत्ता मिला है 76 दिन पहले अप्रैल से जून तक का, फिर 49 दिन जुलाई से अगस्त तक का और 124 दिन सितंबर से 28 फरवरी तक का उच्च प्राथमिक के लिए। प्राथमिक विद्यालय बाद में खुले थे, इसलिए उनके कुछ दिन ज़्यादा हैं। उनके 138 दिनों का खाद्यान्न तीसरी किश्त में और कन्वर्जन कॉस्ट भी 138 दिनों की दी गई। इसके बाद जो आता है वो है कि जब विद्यालय खुल गए तो कितने कार्य दिवस हमने MDM का वितरण किया, वो संख्या। इसके बाद कितने बच्चों ने वह लाभ प्राप्त किया MDM का, बच्चों की संख्या। फिर उसके बाद कितनी धनराशि वितरित की गई, वह धनराशि का विवरण। और इसके बाद खाद्यान्न कितना वितरित हुआ, वह खाद्यान्न का विवरण। इसके बाद लास्ट में 2 एंट्री और हैं कि दिनांक 31/3/21 को जो अवशेष परिवर्तन लागत बची है वो पासबुक से देखकर एंट्री करवाकर इसमें भरनी है, और दिनांक 31/3/2021 को कितना खाद्यान्न बचा है वो इसमें भरना है। इसके बाद इसको सेव कर देंगे तो ये आपका ऑनलाइन उपभोग प्रमाण पत्र सबमिट हो जाएगा। आगे यदि कोई और गाइडलाइन आएगी तो वो भी आपको बता दी जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।